श्री राधे राधे। भक्तों, भागवत प्रेम की मस्ती भी एक अद्भुत मस्ती होती है, किंतु उसका अनुभव हर किसी को नहीं हो पाता है। उस मस्ती में जो पहुंच पाया है उसको संसार में कोई मस्ती नहीं दिखलाई पड़ती। कोई जो नशा आदि होते हैं उसकी मस्ती नहीं दिखलाई पड़ती। उसको तो भगवान की मस्ती मिल गई ना, तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। तो बहुत बड़ी चीज के सामने फिर छोटी छोटी चीजों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। केवल भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र सुनने में ही इतना आनंद आने लगता है भक्त को कि वो उसको सुन सुनकर कभी अघाता नहीं, तृप्त नहीं होता, सदा और सुनना चाहता है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। केवल सुनने में इतना आनंद है। और महाराज उस लीला में जो प्रवेश कर गया, प्रत्यक्ष यदि नहीं कर पाया तो भाव राज्य में ही प्रवेश कर गया, तो उसकी जो मस्ती होती है, उसका जो आनंद होता है, उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि जो उसने अनुभव किया उसके लिए भी वर्णन करना मुश्किल है। कल आप श्रवण कर रहे थे संत माता संतोष जी के मंगलमय चरित्र में कि कैसे वे कन्हैया की होली के गायन में, श्रवण में आनंदित हो रही हैं। सखियां गा रही थी होली के गीत और इतनी मस्ती थी उस गायन में और श्रवण में कि महाराज वे संतोष माता बैठी बैठी ठुमका लगा रही थी, कमर लचकाती थी, गर्दन मटकाती थी और उन्हें यही लगता था कि मैं श्री राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में हूं। बैठे बैठे ठुमका लगाने लगी थी, झूमने लगी थी, जैसे अपने वश में ही नहीं थी, और अनायास ही उठी और झूमते हुए लचकदार सी गति लेते हुए ठाकुर के समक्ष खड़ी हो गई। और जब ये देखा है कि संतोष जी खड़ी हो गई हैं, उषा जी ने देखा, तो उषा जी के चेहरे का आह्लाद भी देखते ही बनता था। उन्हें तो मनोदशा पढ़ने में पल भी नहीं लगता था। वे देखते ही समझ गई संतोष कितनी मस्ती में। वे चुपचाप उठी और सुनहरी जरी से जड़ा एक बहुत सुंदर नृत्य विशेष के लिए रखा लहंगा संतोष जी की कमर में डाल दिया, शीश पर थोड़ा सा घूंघट करके माथा ढक दिया, और लो संतोष जी तो अब मानो अपने निज स्वरूप में ही ठाकुर जी के समक्ष खड़ी हो गई थी। उन्होंने दरवाजे के पीछे रखी कलश नुमा मटकी उठाई और इस लोक से बिल्कुल ही अनभिज्ञ, जैसे उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, अपने ही साम्राज्य में खो गए। पद के हर शब्द पर, जो पद गायन हो रहा था सखियों के द्वारा, उसके हर शब्द पर भावानुकूल नृत्य मुद्रा प्रकट करती हुई पग नूपुरों की छुम छनन से महाराज से तो पूरा कक्ष झंकृत हो गया। उनके चरणों में जो नूपुर थे ना संतोष माता के, ऐसे चरणों को पटकती थी धरती पर, उठाती थी, ऐसे हिलाती थी चरणों को और ऐसे पटकती थी धरती पर कि पूरा जो पायल की आवाज हो रही थी उसी में मस्ती प्रकट हो रही थी। पगों की थिरकन, कट की लचकन, हाथों की मुद्राएं ठाकुर जी को रिझाने हित किए गए रस नृत्य ने
वहां उपस्थित सभी लोगों को विमुग्ध कर दिया। एक एक भाव मुद्रा पद के ठीक भावानुरूप थी, और जब गाती थी सखियां भाव विभोर होकर, कियो चहत बरजोरी, कियो चहत बरजोरी, तो महाराज इसकी अभिव्यक्ति होने लगती थी उनके नृत्य में। और जब वो बोलती है तकत सखिन सो, बिल्कुल कैसे देखने लगती थी वो, जैसे कृष्ण ही देख रहे हैं उनकी ओर। और तकत सखिन सो चोरी, महाराज पूरा उनके नृत्य और देखने से ही प्रकट हो रहा था भाव। और प्रीतम की ओर देखने की मुद्रा से हर्ष विभोर हो उठी सभी, और लोग घूंघट की उठकर गुलाल मुठ को बचाने का प्रयास करते हुए प्रीतम का मुख महाराज संतोष बहन जी कैसे देख रही हैं, वो ऐसे आंखों की मुद्रा हो रही थी, ऐसे पलकें चल रही थी, लगता था प्रत्यक्ष हो रहा था। और एक प्रकार से लोग चकित से थे, किस लोक के नृत्य की साक्षी बन गई थी, ऐसा समझ में नहीं आता कि गोलोक में ही पहुंच गई है क्या है। आहा, कैसी हृदय स्पर्शी उमंग भरी प्रस्तुति थी, आनंद की सरस वृष्टि होती रही। नृत्य में भाव मग्ना संतोष माता की थिरकन लचकन और उमंग से लहराती हुई उनकी केश राशि महाराज एकदम भाव विभोर अवस्था की थी। एक बार दो बार 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 पद की पुनरावृत्ति की जा रही थी, और संतोष जी अपने उसी लोक में विचरण करती रही। उस लोक में हो रहे फाग उत्सव में शामिल सी थी, लगता था कि गोलोक में ही नृत्य कर रही है। और आज भी हर होली उत्सव पर जब नागरीदास जी का पद गाया जाता, मतलब बाद में भी संतोष माता के बाद भी, तो उस नृत्य के साक्षी नयन उस दिन की सरस स्मृति से आनंद विभोर उठते थे। और बाद में भी होली के दिनों में अपने भावों का संवरण बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। हर होली में एक जैसी मस्ती नहीं होती थी, लेकिन याद आ जाती थी। उसी याद में आंखों से बारिश होती थी, आंखों के आंसुओं की। सन 1998 की होली के दिन की बात स्मरण हो आई भक्तों। उस दिन द्वादशी थी, सुबह पदगान की झूम अभी थी ही, ठाकुर जी को भोग लगाने में अभी काफी समय था। और एक भक्ता कहती हैं, उनका नाम है डॉक्टर निशा, वो कहती हैं कि वो संतोष बहन जी को प्रणाम करने पहुंच गई। सरला जी के गाने के बाद उनके बिना बहन जी को दूसरी होली थी। ये सोच इन्होंने पूछा उनसे कि बहन जी एक पद सुनाऊं। उनके हाँ कहने पर सरला जी का अति प्रिय पद गाना शुरू किया, मेरी मान लो कन्हैया न खेलो ऐसी हो रही। और पहली लाइन सुनते ही वे चौंकी। वो बताती कि मुझे गाना नहीं आता बढ़िया, न राग का ज्यादा ज्ञान, सरला जी के मुख से कभी नहीं सुना था, स्वाभाविक ही अटपटा सा गा रही होंगी। पर गंभीर बैठी संतोष जी के मन में भाव समझ गई, तो बोली ऐसे गा, और वे स्वयं गा करके सुनाने लगी। फिर प्यार से पूछा, पूरा याद है क्या? तो जब निशा जी ने कहा कि हाँ, तो उन्होंने नैन मूंद लिए और दोनों हाथ जोड़ कर के बैठ गई और गाने लगी, मेरी मान तो कन्हैया
न खेलो ऐसी होरी, बरबस कहो न माने, चूनर है रंग में बोरी। बड़ी भाव से गा रही थी माता। और सखी बताती हैं कि संगीत से एकदम अनभिज्ञ मैं कैसे पूरा पद उस उमंग में गा गई, आश्चर्य होता है। और गान समाप्त हो चुका था, पर बहन जी वैसे ही हाथ जोड़े, नैन मूंदे अपने ही भाव में बैठी रही, स्तब्धता सी छाई। और बहुत देर तक बैठी उनके नैन खोलने की प्रतीक्षा करती रही, पर उनकी तन्मयता बहुत प्रगाढ़ थी। वे अपने भाव संयत कर पाने में सफल नहीं हो पा रही थी। और बताती हैं कि मैं चुपचाप बैठी उनके सानिध्य का लाभ उठाती रही। जब वो बहुत देर बाद भी यूं ही निमग्न सी बैठी रही, तो उनको उस भावहीन स्थिति में बाधा न डाल करके चुपचाप उन्हें प्रणाम करके फिर लौट गए। भक्तों, होली उत्सव के प्रसंग इस प्रकार से संतोष बहन जी के साथ के ऐसे जिसमें स्वरूप की झलक मिलती थी। ऐसा लगता था कि साक्षात गोपी हैं और भाव विभोर दशा में रहती थी, गोपी के भाव में। इसीलिए तो कहा गया है कि इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य भाव में स्थित हो गई थी। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षुओं के लिए ही नहीं, अपितु तो बड़े बड़े मुक्त पुरुषों और भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है। और संतोष बहन जी ने तो उच्च स्थिति को प्राप्त करने का भी अपने को प्राप्त कर लिया था, उच्चतम स्थिति, फिर भी अपने को संत नहीं कहने देती थी। सिर्फ दैन्यवश ही, अरे महाराज, दैन्यवश ही नहीं, मन से भी उनकी यही मान्यता थी कि मैं संत नहीं हूं। सरला को संत कहती थी, उनका स्वाभाविक गुण था। आज हम उनको संत माता इसलिए कह पा रहे हैं कि उनका शरीर नहीं है, नहीं तो वो संत अपने को नहीं कहलाती थी, बहुत निराभिमानी थी। उनका स्वाभाविक गुण था अपने सम्मान से दूर रहना। और प्रभु के प्रसाद से, भगवान की कृपा से रसमय जीवन था उनका अंत तक दैन्य, वैराग्य और प्रतीक्षामय स्थिति बनाए रख पाना, किसी भी प्रकार की प्रलोभन से मन को बचाए रख पाना, निश्चय ही उनके जीवन का अति दुर्लभ पक्ष है, जो सहज ही कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। अंत तक उनमें संतों की चरण रज लेने की उतनी ही तृषा रही। ऐसा नहीं कि जब वो साधिका थी, प्रारंभ में साधना में लगी थी, तभी संतों के चरणों को रज के लिए दौड़ती हूँ, ये बात नहीं। वो पूरे जीवन आखिर तक संतों के चरण रज के लिए लालायित हो जाती थी, दौड़ पड़ती थी और चुपचाप धीरे से पीछे से चरण रज उठाती थी, माथे से लगा के प्रेम विह्वल हो जाती थी। अधिक उम्र की हो गई तब भी यही स्वभाव था उनका, संतों के प्रति सदा विनम्र होकर प्रणाम करना। अपने लिए तो कभी सोचती नहीं थी कि मैं भी संत हूं। साधारणतः भूल हो जाती लोगों से कि अपने लिए ही बड़प्पन मानने लग जाते हैं कि हम किसी से छोटे नहीं, हम तो बड़े भारी,
सम्मान के योग्य हैं, लेकिन माता इन दोषों से बहुत मुक्त थी। अब मैं आपको सुना रहा हूं एक महान संत माता, भक्त माता भूरी बाई की बात। उनसे संतोष जी का मिलन जो हुआ था, तो उस बात को मैं आपको सुना रहा हूं। उन दिनों वैष्णव समाज पूरा भूरी बाई से भली भांति परिचित था। श्रीनाथ द्वारा में रहती हुई भूरी बाई पूर्ण रूपेण सिद्ध संत थी। इनकी चक्की से पिसे आटे का ही श्रीनाथ जी को उन दिनों भोग लगता था। नारायण स्वामी और भाई जी जैसे महापुरुष भी अत्यधिक श्रद्धा से इनके दर्शन करने जाते थे। इतनी उच्च स्तर की संत थी भूरी बाई, पर सब काम अपने हाथों से ही करती थी। जंगल से घास तक काट कर लाती थी। जब कभी वे वृंदावन आती तो दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे महाराज उनका दर्शन करने जाते थे, नारायण स्वामी दर्शन करने जाते थे। श्री धाम में ये जयपुर वाले मंदिर में ठहरती थी। जयपुर वाले मंदिर की बात मैं आपको सुना चुका हूँ, जो आर्टिकल डाला था, आओ श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करें, उसमें सुनाया। तो इनके कुटिया के बाहर द्वार पर लिखा हुआ था चुप। भूरी बाई माता के कुटिया के दरवाजे पर ऊपर लिखा था चुप। सन 1980 के आसपास की बात है। किसी परिचित से भूरी बाई के वृंदावन आगमन का समाचार मिला संतोष माता को। तुरंत ही पूज्य संतोष बहन जी, श्री उषा जी व उनके परिकर की अन्य बहनों को साथ लेकर के जयपुर वाले मंदिर पहुंच गई। छोटे से कक्ष में भूरी बाई रहती थी। कक्ष के अंदर स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था थी और पुरुष लोग बाहर प्रांगण में बैठते थे। ऐसी मर्यादा भरी व्यवस्था थी। संतोष माता और उनकी सखियां कक्ष के अंदर जाकर के बैठ गईं और प्रवेश करते ही सब तेजस्विनी भूरी बाई को देखती रह गईं। लंबे कद की सफेद मटमैली सी धोती पहने, केश विहीन शीश, पूर्णतया धोती से ढका हुआ, भावमग्न चेहरा, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। सरल चित्त भूरी बाई के रोम रोम से स्नेह टपकता था। हर चेष्टा से प्यार ही प्यार बरसता था। उन्हें देख बस एक ही नाम दिया जा सकता था, प्रेममयी। कमरा छोटा सा था। सभी बहनें सिमट सिमट कर बैठ गई थी और पूज्य मनोहर दास बाबा भी थोड़ी देर बाद पहुंच गए। अंदर जाने लगे तो किसी ने उन्हें भीतर जाने से रोका और कहा कि पुरुषों के बैठने की व्यवस्था बाहर है। महाराज बाबा कहाँ मानने वाले थे। बोले मैं क्यों बाहर बैठूं, मैं भी अंदर आऊंगा। कहते हुए सबको पार करते हुए सबसे आगे जा भूरी बाई के पास ही बैठ गए। उन्हें प्रणाम करने पर भूरी बाई ने बाबा को स्नेहवश महाराज अपने बिल्कुल पास में बैठा लिया। संतोष बहन जी ने उलाना देते हुए कहा, बेटा है ना, विशेष स्नेह तो उमड़ेगा ही। भूरी बाई निश्चल सी हंसी हंस रही और अति दुलार में संतोष जी की पीठ पर थपकियां देती हुई बोली, मरो भरो मरो। मतलब तुमको चिढ़ हो रही है कि मैंने मनोहर दास जी को इतना पास में बैठा लिया और तुम उतनी दूरी पर हो, इसलिए कहा मरो मरो, मतलब तुम जल रही हो शायद।
ऐसे कहती हुई उन्हें पीछे करने लगी। किसी ने उनसे निवेदन किया, श्री कृष्ण की चर्चा सुनाइए। तो बोली, कृष्ण की कोई कथा नहीं है, कहो तो गोपियों की कथा सुनाऊं, पांडवों की कथा सुनाऊं। इस मर्म भरे वाक्य पर मुग्ध से सभी उन्हें देखते ही रह गए और काफी देर सभी उनके सामीप्य में बिता करके उनके स्नेह ममता भरे अपनत्व को हृदय में सोजोए हुए तब वापस आए थे। ऐसी भूरीबाई का दर्शन संतोष माता और उनकी सखियों ने किया था जयपुर मंदिर में श्री वृंदावन धाम में। और भक्तों, लगभग 12 वर्ष प्रेम बहन वाले सिंधी कॉलोनी के घर में रह करके कृष्ण प्रेमिनी संतोष बहन जी ने रसमत भ्रमरी सा जीवन बिताया था। भक्तों, जब मैं सखियों की ओर से बोलता हूँ तो संतोष बहन जी कहता हूँ, और जब अपनी ओर से बोलता हूँ तो संतोष माता कहता हूँ। वास्तव में बहुत महान थी माता, कहलाने ही योग्य थी वो। हाँ, उनकी सखियां उनको बहन जी कहें तो ठीक है। उस समय वृंदावन का शायद ही ऐसा कोई संत रहा होगा जो संतोष माता को न जानता हो। सन 1981 में वो मकान प्रेम बहन को बेचना पड़ा तो संतोष जी राधा रमन मंदिर के पास ही गली में श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी के घर आ गई। और मैंने सुनाया था भक्तों पहले कि कपूर साहब का दर्शन करने तो मैं भी गया था, महान भक्त थे वो, लेकिन संतोष जी के विषय में तब मैं जानता नहीं था और दर्शन इसलिए मैं नहीं कर पाया था। कपूर साहब महाराज बहुत भक्त थे और बड़े अच्छे लेखक भी थे। इनके घर में संतोष माता जी ऊपर 2 मंजिले वाले कमरे में रह रही थी और उनकी सखी जो प्रज्ञाचक्षु सरला जी थी, उनको पूरा प्रांगण पार करके सीढ़ियों के ऊपर से जाने में काफी असुविधा होती थी क्योंकि प्राकृत नेत्र नहीं थी उनके और उस पर बंदरों का प्रकोप भी था। कुल मिलाकर के परिस्थिति सुविधाजनक नहीं थी, पर कष्टमय स्थिति में अपनी भक्तिमय वृत्ति को बनाए रखने में संतोष जी पूर्णतः सक्षम थी। वहां रहने का सबसे बड़ा सुख समीप ही स्थित श्री गोलोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि, गोलोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि का सानिध्य उन लोगों को प्राप्त था, बस यही सुख था। और 2 घर छोड़कर ही गोकुलानंद जी का ये मंदिर अपने आप में बहुत ही विशिष्टता लिए हुए है। बाहर बाईं ओर वृक्षों के झुरमुटों से घिरी महाप्रभु के प्रिय लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि है और उनके दाईं ओर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती और ठाकुर नरोत्तम दास जी की समाधियां हैं। चारों ओर का शांत वातावरण और श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर के दिव्य महापुरुषों की सूक्ष्म और अति प्रगाढ़ व्यापकता लिए हुए उपस्थिति, समीप बैठते ही मन स्वतः ही नाम में डूब जाता है। इसी आकर्षण से संतोष माता का अधिक समय अब इन्हीं के पावन प्रेम प्रदायी सानिध्य में बीतने लगा। महाराज, ऐसे मंगलमय वातावरण में माता तन्मय रहती थी, निमग्न रहती थी भाव में। समय का पता ही नहीं चलता था। सर्दियों में तो पूरा का पूरा दिन धूप में बैठी नाम चिंतन में डूबी रहती। समाधियों वाले प्रांगण में दाईं ओर अंदर मंदिर में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के सेव्य ठाकुर श्री राधा विनोद विराजित हैं। उनके दाईं ओर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के महाप्रभु और बाईं ओर श्री नरोत्तम ठाकुर के सेव्य श्री राधा विजय।
नीचे विद्याभूषण जी के सेव्य ठाकुर हैं। इसी मंदिर में एक छोटी सी शिला भी है जिस पर महाप्रभु के अंगूठे का निशान बना हुआ है। और ऐसी मान्यता है भक्तों कि गंभीरा में महाप्रभु ने अपने हाथों से गुंजा माला के साथ ये शिला रघुनाथ गोस्वामी को वृंदावन आने के समय दी थी। पूज्य बहन जी इस शिला का दर्शन करते ही कैसी हो जाती थी, घंटों अपनी बेसुधी में इस पावन स्थली पर बैठी रहती थी। ये इनके रहने की बात मैं आपको सुना रहा था, पर भक्तों प्रारब्ध भी तो शरीर का होता है, उसको भी झेलना पड़ता है। वो बात मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।